हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज का ब्लॉग में ना छत की साफ़ सफाई से स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपने जैसा देखा होगा कि मेरा छत ना पूरी ही गंदी हुई थी, बहुत पूरी मिट्टी पड़ी थी। तो सारी मिट्टियों को पॉट्स में भर के और उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा के जो भी एक्स्ट्रा कबाड़ था वो सब हटा के आज मैं छत की पूरी धुलाई कर रही थी, क्योंकि अब दिवाली की सफाई का कार्यक्रम भी चालू हो चुका है और ज़्यादा दिन बचे नहीं दिवाली में एक ही हफ़्ता था। तो इसलिए फिर फटाफट मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई भी करनी थी। और 2 बच्चों के साथ ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, सच बता रही हूँ। अगर आपके साथ ना कोई नहीं है उनको देखने वाला तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ होने वाला है, बट किसी तरह करना तो है ही, चीज़ें हैं तो करनी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे करेले का पेड़ भी निकल आया था और अब मैं बस नीचे जा रही थी तो मैंने छत की सफाई कर ली थी। और हाँ, आज हमारे घर एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दी है, वेलकम होगा है उनका। तो उनकी आज बारात थी, तो उसी की बारात में आज हम लोग को जाना था। तो यहाँ पे ना मैं तो छत का साफ़ सफाई करने के बाद मैं नीचे आई तो जो भी थे सात्विक जो थे हमारे वो सो चुके थे। और सात्विक के सोने के बाद देखा तो यशी जो थी वो भी नाश्ता शायद कर चुकी थी। उनके पापा ने यशी को और बाबू को नाश्ता करा दिया था, क्योंकि अगर इनके साथ के बिना तो मैं कर भी ना पाऊँ कुछ। ये रहते हैं तभी कुछ चीज़ें हो पाती हैं, अदरवाइज़ तो कुछ भी मैनेज होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे यशी तो नाश्ता करके खेल रही थी, लेकिन सात्विक जो होते हैं वो सोते हैं, उनकी एक नैप होती है आफ्टर नाश्ते के बाद। तो वो नाश्ते के बाद नहा के सो चुके थे। और यहाँ पे हम लोगों ने लंच में बनाया था दाल टिक्की, जिसको दाल की दुल्हनी पता नहीं बहुत कुछ बोलते हैं। कोई दाल की टिक्की बोलता है, कोई दल टिक्की बोलता है, कोई दल दुल्हनी बोलता है। तो जो भी था वही चीज़ें हम लोगों ने आज बनाई थी दिन में, क्योंकि हमको जाना भी था। और देखिए अब बज गए हैं 1:30, सब चीज़ें करते करते। और अब यहाँ पे सात्विक अभी सो ही रहे थे और यशी जो थी वो यहाँ पे अपने मस्ती मूड में थी। और हम लोग फटाफट तैयार हो गए थे, क्योंकि मुझे ही तैयार होने में थोड़ा समय लगता है। कभी कभी जब साड़ी पहनती हूँ तब थोड़ा समय लग जाता है। तो यहाँ यशी अपनी मस्ती कर रही थी और यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो चुकी थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और फाइनली मैं तो तैयार हो गई थी, अब बस बच्चों को तैयार करना था। तो यशी को भी मैंने तैयार ऑलमोस्ट कर दिया था, सिर्फ सात्विक सो रहे थे तो इस वजह से सात्विक को तैयार नहीं कर पाई थी। बट अभी सात्विक भी उठ गए हैं तो उन्हें भी जल्दी जल्दी से तैयार कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो देखिए सात्विक कैसे खेलने में लगे हुए, अपने खेल मस्ती में ही जुटे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। और यशी को तो हमने रेडी कर लिया था, हम सब भी रेडी हो गए थे, बस अब निकलना था, क्योंकि देर काफ़ी हो गई थी, हमें बहुत जल्दी पहुंचना था। लेकिन में चीज़ें करते करते, घर के काम करते करते टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, और क्या होता है ना, मेरे बच्चों में आदत है कि ये लोग ना बाहर जाके, यशी इतना ज़्यादा खेलने में व्यस्त हो जाती, इतना खेलने में मगन हो जाती कि वो खाना पीना भूल जाती। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती कि मैं बच्चों को ना घर से ही खिला पिला के निकलूँ। तो अब ये इन लोगों को हमने लंच करा दिया है, जो भी कह लीजिए, और सात्विक ने भी लंच कर लिया। तो अब इनको हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे सात्विक देखिए कितने ही मज़े से एंजॉय करते हैं जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ। और यहाँ पे देखिए कहते हैं, तो उनके जो कपड़े थे ना वो उनको पहना दे देते थे। और जब भी कहीं घूमने की बात होती है ना, तो मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। जब भी आप उन्हें रेडी करो कहीं जाने आने के लिए तो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, आज घूमने को मिलेगा। क्योंकि मोस्टली हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि डेली में भाई पति देव अपने जॉब पे होते हैं और हम लोग घर में। तो इस वजह से हम लोगों का साथ एक साथ नहीं हो पाता है ट्रेनिंग। कभी कभी होता है जब वो घर पे होते हैं तभी हम लोग का कहीं निकलना होता है। और कैजुअली क्या होता है ना, वैसे निकलना बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। कहीं इनविटेशन कुछ होता है आने का तब कहीं वैसे ही निकलना हो पाता है। तो यहाँ पे इसीलिए बच्चे मेरे दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी कहीं जाना होता है। और घर जाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, यशी स्पेशली, कि जाएंगी तो वहाँ पे अपनी बहन से मिलेंगी धरा से, और खूब मस्ती होगी। तो यशी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है जब भी घर जाने को मिलता है दादा दादी के। तो बस यहाँ पे फिर फटाफट मैंने भी यची को तैयार कर दिया था, उसके बाद मैंने सात्विक को भी तैयार किया। तो फाइनली हम सब तैयार हो गए और हम लोग निकल रहे हैं बस।
तो फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं। और 2 बच्चों के साथ चीज़ों को मैनेज करना ना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं सच बता रही हूँ। हम 2 लोग भी कम पड़ जाते हैं इन 2 को मैनेज करने के लिए, इन दोनों को सँभालने के लिए और कहीं जाने के लिए रेडी करना और हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं घर में और देखिए क्या एकदम खुशियों का माहौल है, और तो होना भी चाहिए। तो यहाँ पे सभी लोग नाच गा रहे थे, डांस हो रहा था और जो भी गाने बजाना गाना हो रहा था। तो यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे, गेस्ट सारे ही। उल्टी और खांसी बुखार है ना, जूस ये देखो और ये है मेरे लिटिल मास्टर जो यहाँ पे आराम कर रहे हैं शोर शराबे से दूर। और यहाँ पे सभी लोग जो अभी आए थे कॉलोनी की रिलेटिव जो भी आए थे, तो सब लोग यहाँ पे मतलब सब ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया और खूब डांस हुआ, खूब ढोलक बजी, सब ने खूब अच्छे से एंजॉय किया, वेलकम किया छोटे बेबी का। तो यहाँ पे सभी बहुत खुश है और होना भी खुशी की तो बात ही है। आखिर लल आए हैं हमारे घर, तो यहाँ पे सबने खूब हंसी मस्ती की, खूब डांस हुआ। और उसके बाद उसी बीच हम लोगों ने ना नाश्ते की तैयारी की। तो नाश्ते में बनाया था यहाँ पे छोला और कोल्ड ड्रिंक का नाश्ता किया गया था, जो कि मैंने सब लोगों में बांट दिया था ऑलमोस्ट, और कोल्ड ड्रिंक भी बांट दी गई थी। तो यहाँ पे चाय उसके बाद शाम को जो है ना सभी लोग चले गए थे, कॉलोनी वाले सब लोग चले गए थे, तो जो भी रिलेटिव्स बचे थे बस वही थे, और सबके लिए हमने बनाई चाय फिर शाम में, और सब लोगों ने चाय पी और फिर सब के सब अपने अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे शाम के बज चुके थे 7 और अभी सबके घर जाने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो शूट हुई, थोड़ा सा बातें हुई, शेयर हुआ। मेरे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है ना, वो कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खेलने कूदने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो खाना पीना सब भूल जाते हैं। तो जब भी मैं कहीं भी इन लोगों को लेके जाती हूँ ना बाहर, तो बाहर से आने के बाद मुझे घर में कुछ ना कुछ इन लोग को खिलाना होता है, क्योंकि मुझे पता होता है इन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया होता है। घर से जो खिला के लेके जाती हूँ ना, बस वही खाते हैं और उसके बाद घर ला के वापस से मुझे इन लोगों को खिलाना पड़ता है। तो ये तो मेरी ड्यूटी रहती है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं और अभी मेरा आज का दिन का ब्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।